जाते हैं, अनुभव में ही नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष बीत चुका है, किंतु ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। दासी, आज तो जाने में बड़ी देर हो गई। सच बता, नगर से क्या समाचार लाई है? मंथरा, आज तेरा मन तो कुछ उदास सा प्रतीत होता है। अरे चंचला, तेरी पर चलने वाली जुबान का आखिर हो क्या गया है? क्या साफ सुन गया है तुझे? अरे कुछ तो बतला, इतनी मान क्यों हो रही है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुशल तो है ना? राज दरबार में शांति तो है ना? ना हूँ तो क्या करूँ रानी जी, तुम्हारा विनाश देखकर मुझे तो बहुत दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? तो घर घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। कमर बांधी है राजा ने, तुम्हारे ही मिटाने पर भूलेंगे बेचारे कुछ समय बीत जाने। क्या ऐसा क्या समाचार लाई है नगर से? क्या तुम्हें पता नहीं, कल राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा? मंत्रा तो सच कहती है ना? कल राम वास्तव में राज सिंहासन पर बैठेगा? हाँ, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। फिर तो ये बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। मेरे मन में आशाओं की कमल खिलने लगे हैं। और आज याद रखना मंत्रा, तुम्हें भी इसका भरपूर पुरस्कार मिलेगा। ये ले हार, मैं तुझे फिर दूंगी। खुल गए हैं भाग्य हम सबके, आज ये शुभ घड़ी आई है। दासी, तुझे तो कहना था बधाई है, बधाई है। बधाई जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। मुझे तो तुम्हारा काल साफ दिखाई दे रहा है, जो भरत को बेचकर नहीं आया और राम को राजा बनाया जा रहा है। लुट रहा है घर तेरा, तू ही है बेघर। क्या तू ऐसे ही बैठेगी आंखों पर पट्टी बांधकर? कुब्जा, कुटनी, पापिन, डायन, क्यों तू घर में आग लगाती है? क्यों सूरज पर मिट्टी डालती है? अमृत में जहर मिलाती है दुष्टा। अरे इतना तो समझ जरा, किस कुल का भोजन खाती है? उस कुल का ही हेतु भागनी। क्यों तू उस कुल को नष्ट कराना चाहती है? बोली रानी नादान ना बन, बातों पर मेरी कान लगा। अग्नि में पैर न रख, छाती में बाण न खा। क्या कहती है निर्लज्ज? बता। महाराज को मैं मन से प्यारी हूँ, आज उन्हीं के कारण सुख, राज, भोग और वैभव की अधिकारी हूँ। जिस राम को तू दोष लगाती है, वह इन नैनों का तारा है। वह मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। प्यारा सही, प्यारे का प्यार भी दे। अभी तूने तेल देखा है, अब तेल की धार भी दे। दासी, ये तो कैसी बातें करती है? कुछ समझ नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। बन बैठी ऐसी मूर्ख क्यों? हित अनहित की पहचान नहीं। जब पति पुत्र से प्रेम नहीं तो जग में क्या रखा है? उनके सुख में नारी का सुख, उनके दम पे ही दुनिया है। हाँ, ये स्वार्थ की दुनिया है, ये सारी स्वार्थ की दुनिया है। जो राम का तेरा बेटा है, कुछ अल्लाह बेटा है, यही तुझको गाली देगा जो तुमको माता कहता है। हाँ मंत्रा, यह बात तो कुछ मन को लगती है। स्वार्थ के वश में होकर मुद्राएं रंग बदलती है। यही तो मेरा तात्पर्य है। जो राम राजा बनने से पहले उसकी दशा है, वो बाद में नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी। किंतु इसमें महाराज का धोखा। अभी ये धोखा नहीं है तो क्या? अर्थ के पति में राम को राजा बनाया जा रहा है। मंत्रा, इस समस्या से सुलझना आसान भी तो नहीं है। आसान और बिल्कुल भी आसान नहीं। तो सुन इधर आ। जब राजा जमरासुर करने गए थे, जब उनकी रथ का पहिया टूट जाने पर, जब तूने अपने हाथों से उनकी सहायता की थी, जब राजा ने तुम्हें 2 वचन देने की जुबान दी थी। हाँ मंत्रा, वह सब संवाद मुझे याद है। तो बस अब उन वचनों को मानने का समय आ गया है। एक वचन में भरत को राज्य और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। हाँ मंत्रा, यह भी बिल्कुल ठीक है। तो बस फिर जीत तेरी ही है। पर सुन, राजा की चिकनी चुगनी बातों में भैल मत जाना। नहीं, कदापि नहीं। अब मैं कोप भवन में जाती और अपने स्त्रिया चरित्र का जाल फैलाती हूँ। यह कौन मैले वस्त्र पहने आभूषण बिसराए बाल बिखेरे बैठा है? ओ परमात्मा, यह कोप भवन में लेटने का कौन सा समय है? ए प्यारी तुम हो, बताओ इस शोचन अवस्था का क्या कारण है? किया है क्यों तन का मैला बिगाड़ा श्रृंगार अपना, उतार
दिए आभूषण सारे, बदल दिया व्यवहार अपना। रानी, क्या तुम्हें जरा भी ज्ञात नहीं कि प्रातःकाल राम का रास तिलक होने वाला है? घर घर में बधाई गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है, फिर तुम क्यों मंगल में अमंगल करे जा रही हो? रानी, क्या तुम वास्तव में इतनी कठोर हो गई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरा धन, मेरा प्यार, मेरा कुटुंब सब तुम पर बलिदान है? फिर स्पष्ट बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। महाराज, जिस समय आप राजा इंद्र की ओर से सम्रासुर का वध करने गए थे, उस समय आपका रथ का पहिया टूट जाने पर हमने आपकी सहायता की थी। उस समय आपने हमें 2 वर देने की जुबान दी थी। हाँ हाँ, कहो कहो, क्या चाहती हो? उसके लिए इतना आडंबर रचने की क्या जरूरत है? वह तो तुम्हारा अधिकार है। आज मुझे मंजूर है, लेने दो वरदान है, विचलित हो जाना नहीं, रखनी एक जुबान है। समझूंगी आपको सच्चे हो तभी जब मुझे यह वरदान मिले। वंचित हो राम भरत को राज तिलक सम्मान मिले। जो वस्त्र साधु संतों के हैं उन्हें धारण कर राम तन में, त्यागी हो 14 वर्षों के विश्राम करे जाकर वन में। हे पापिन, इस राज पर क्यों करती है अन्याय? बदले किस पाप के लेने बैठी हाय? क्यों महाराज, सुनते ही होश क्यों जाते रहे? कलेजे में बांध सा क्यों लग गया? क्या रघुकुल की मर्यादा झूठी पड़ गई? धिक्कार है, मालिन आत्मा स्त्री, तुम पर धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है। जब वचन पूरा करने का समय आया तो धिक्कार है, जब 2 वर देने को कहा तो धिक्कार है। उल्टा, क्या तू वास्तव में इतनी कठोर हो गई है? मांगता हूँ बस भीख इतनी, कहा मंजूर कर, प्राण तक ले ले मगर राम को दूर मत कर। नहीं, कदापि नहीं। या तो राम तपस्वी भेष बनाकर वन को जाएंगे, या फिर महाराज दशरथ स्वयं अपने हाथों से हमारी चिता जलाएंगे। ओ दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, आखिर राम में तेरा क्या बिगाड़ा है? वो आकाश में चमकने वाले तारों, अपनी आंखों को बंद कर लो, क्योंकि आज तुम दशरथ की निराशा को नहीं देख सकते। पवन के सामने एक भुस्ता सा दिया हूँ, प्रलय की आग में अब आप गिरने चला हूँ। पिताजी, आज ये आपकी कैसी दशा हो गई है? कहीं आंसू निकलते हैं तो कहीं आहें निकलती हैं, कभी कुछ होठ हिलते हैं तो कभी आंखें उबलती हैं, बोलते भी नहीं। कोई महान दुख है? या तो मुझे देखते ही गले लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माताजी, आप ही इसका कारण बताएं, आप ही मेरे मन की शंका मिटाएं। बेटा, महाराज ने हमें 2 वर दिए हैं। पहले वर में भरत के लिए राज सिंहासन और दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। ओ भाग्य है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें इतना दुखी होने की कौन सी बात है? हे माता, संसार में यो तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बस एक। तुम क्या कहोगी? अपने हाथों से पाला, अपनी आंखों में रखा, अब आप ही वनों को भेज रहा हूँ। अफसोस बेटा, मैं कैसे जीऊंगा? तेरी छाया मेरी माया, तेरा दर्शन मेरा जीवन, तेरी ही ज्योति आंखों में, तेरा यौवन मेरा कर्मन। पिताजी, आप शोक और संताप को दूर कीजिए और आनंद मन से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। ऐ पुत्र वह सच्चा जो माँ बाप का पुजारी, मेरी खुशी है उसमें जिसमें खुशी तुम्हारी। हाँ बेटा, पूरी दृष्टि से देख चाहे संसार जीवन को, आकाश से गिरे बिजली और जला दे राज और धन को। बेटा, जब तक तुम इनके पास बैठे रहोगे इन्हें संतोष नहीं आएगा, इनका कलेश बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए तुम माता कौशल्या से आज्ञा लो और वनों को चले जाओ। जैसी आज्ञा माता। हाय राम, मेरा आनंद लुटा है दुष्टा ने बहाने से, हंस उड़कर चला है अपने ठिकाने से। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र, आओ थोड़ा भोजन कर लो, फिर तुम्हें आनंद से राजगद्दी भी तो संभालनी है। नहीं माता, अब राज के बदले राम की मन को तैयारी है। यहाँ ठहरना मेरे लिए अब पल पल भारी है। अच्छा बेटा, यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? इसमें मेरे भाग्य के अलावा किसी का दोष नहीं है। जाओ और अपने पिता के वचनों का पालन करो। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं, वन में अनेक दुख उठाने पड़ेंगे। आपके बिना मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है। आपके साथ से हर एक कष्ट मिट जाएगा। हे माता, मुझे मेरे स्वामी के साथ जाने की आज्ञा दे। अवश्य बेटी, अपना पतिव्रत धर्म अवश्य निभाओ। मैं तुम्हें धर्मपात के लिए तुम्हें आनंद मन से विदा करती हूँ।
भ्राता जी प्रणाम। मुझे आपके वन गमन का समाचार मिल चुका है। क्या अभी जाने का विचार है? नहीं भाई, जानकी भी साथ चलने को तैयार है। और यह सेवक? नहीं भाई, अभी तुम बालक हो, वन में अनेक दुख उठाने पड़ेंगे। भ्राता जी, आपके बिना इस लक्ष्मण का अयोध्या में रहना बहुत भारी है। नहीं भाई, मेरी बात मानो, वन में मत जाओ। बेटा राम, लक्ष्मण तुम्हारा साथ कदापि नहीं छोड़ सकता, इसलिए ज्यादा विलंब करने में क्या चतुराई है। बस से साथ ले जाने में ही भलाई है। अच्छा माता, अगर आपकी भी यही इच्छा है तो मुझे ये स्वीकार है। माता जी, लक्ष्मण आपके चरणों में सिर झुकाता है और वन जाने की आज्ञा चाहता है। हाँ बेटा, अवश्य जाओ। राम और जानकी की सेवा में मन लगाओ। माता जी, आपके वचनों का पालन अवश्य होगा। अच्छा बेटा, जीवित रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अफसोस, मैं पुत्र के बिना कैसे जीवित रहूंगा। पिताजी, अब आप हमें आज्ञा दें। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा रखवाला बने, परंतु अब ये दशरथ कुछ ही पलों का मेहमान है। पिताजी, आप तो ज्ञानी और धैर्यवान हैं, इस तरह व्याकुल होने से क्या मिलेगा? बेटा, तुम पर ये राजकीय वस्त्र शोभा नहीं देते, इसलिए तुम ये भगवा वस्त्र धारण करो और वनों की राहें लो। लाइए माता जी। बड़ा आनंद है हमको मिले वस्त्र ये भक्तों के, ये वस्त्र हैं योगी जनों और संतों के। पिताजी, अब हमें वन जाने की आज्ञा दें। अच्छा बेटा, हे सुमंत, मेरी फुलवारी जा रही है, तू भी इनके साथ जा और इन्हें वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर वापस ले आना। तो आज्ञा महाराज।